नमस्ते, मेरा नाम दिनेश वर्मा है। वोकल न्यूज़ शहडोल में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं उप स्वास्थ्य केंद्र कुदरी, शहडोल जिला, मध्य प्रदेश। और आइए हम देखेंगे यहाँ कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। मैम का नाम है सौम्या पांडे, मैम ऑफिसर हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, कैसा चल रहा है यहाँ और आप अधिकारी हैं तो क्या यहाँ चल रहे हैं सर मैम? यहाँ अभी वैक्सीनेशन रहता है। दूसरा हमारे पास अभी ओपीडी चलती है हमारी 1 बजे तक, और हमारा टाइमिंग 9 से 5 बजे तक रहता है, और सारी प्राइमरी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। कितने अधिकारी हैं यहाँ? यहाँ पे मैं CHO और 2 सिस्टर रहते हैं हमारे। तो रेगुलर बेस पे हैं सारे लोग? हाँ, रेगुलर बेस पे। और कौन कौन सी जांच है मैम यहाँ? यहाँ BP, शुगर, एल्बुमिन, प्रेगनेंसी, HB, HIV और मलेरिया टेस्ट, सारी तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास? हाँ, सभी तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मैम कुछ बता पाएंगे कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट सारी चीज़ें दी जाती है। BP, शुगर और भी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। मलेरिया और प्रेगनेंसी, जितनी सारी प्रेगनेंसी की सारी जांचें की जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा भी है? हाँ, यदि नीड पड़ती है तो हम लोग 108 पे कॉल करके बुला लेते हैं एम्बुलेंस। लेकिन यहाँ खड़ी नहीं होती है? नहीं, यहाँ खड़ी नहीं रहती हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनीता सेन। अच्छा, तो मैम आती है हमेशा? हाँ जी। अच्छा, कितने बजे मैम आती हैं? आ जाती हैं 10 बजे। 10 बजे। और कितने बजे जाती है मैम? 5 बजे। अच्छा, तो यहाँ दवा वगैरह दी जाती है? हाँ जी सर। अच्छा, और कुछ सुविधा यहाँ मिलता है आपको या अच्छा नहीं लगता पसंद? अच्छा लगता है, सब सुविधा है यहाँ। सारी सुविधाएं हैं जी। तो यहाँ जब प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए जब यहाँ आते हैं तो सारी सुविधाएं मिलती है आपको? यहाँ बेड वेड सब कुछ सही है? जी, सब कुछ सही है। सब कुछ सही। और क्यों आई हैं आप अपना इलाज कराने आई हैं? बच्चे का? बच्चे का। जी। अच्छा, क्या नाम है इसका? क्या हुआ है? शुभ सेन। क्या हुआ है? इनको सर्दी, खांसी, बुखार। दवा मिल गई? जी। कौन सी दवा मिली आपको? ये लिए। दिखाइए बाबू, क्या मिली आपको? इनको कफ कोल्ड है जो अभी वायरल चल रहा है, और इसके लिए कफ साइरप है ये, और ये बुखार के लिए इनको दिया गया है। दूसरा ये एंटीबायोटिक है। हाँ, और बाकी इनको घरेलू उपाय भी बताया है, जैसे गर्म पानी, काढ़ा पीना है, और बाहर जाने से बचना है, और बच्चे को भी मास्क पहना के रखना है। तो अभी आप मास्क नहीं पहनी हैं? जी सर। अच्छा, तो भूल गई? जी। और आप बताइए, आप स्वास्थ्य केंद्र आई हैं जी। फिर भी भूल गई? सॉरी सर। अच्छा, पहले तो मैं अपने कैमरा साथी से ये कहूँगा कि ये दिखाएं, यहाँ बेड की सुविधा है। ये ANC टेबल है जिसमें गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, पेट की जांच और भी सारी तरीके की जांच होती है इसमें। ये मैम यहाँ पे गद्दे वगैरह नहीं लगे हुए हैं, ऐसे ही लेटना होता है? हाँ जी, बेडशीट पे, और हाँ बेडशीट लगा के, और यहाँ बस 5-10 मिनट की ही चेकअप होते हैं। अच्छा। बाकी यहाँ पे एडमिट नहीं करते हैं पेशेंट और को। किसी तरह की मान ली अगर कुछ जरूरी हो, यानी इमरजेंसी आ जाए, हाँ। तो फिर कहाँ भेजा जाता है, कैसे क्या है? इमरजेंसी आने पर हम एम्बुलेंस बुला के जिला अस्पताल या फिर PSC जो भी होती है वहाँ पे हम लोग भेज देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बाथरूम है पेशेंट के लिए। अच्छा। और ये वॉश एरिया है। अच्छा, ये पेशेंट के लिए? हाँ, ये पेशेंट। साफ सफाई रहती है? साफ सफाई रहती अच्छा, है। मैं देख लूँ थोड़ा? तो ये यहाँ का वॉशरूम है, और ये देखिए आप, मैम तो कह रही थी कि साफ़ सफाई रहती हैं, तो ये तो थोड़ा गंदा दिख रहा है। नहीं, गंदा नहीं है एक्चुअली। वो जो जब ये बनाने आए थे, पुट्टी वगैरह करने आए थे, तो उनका वो लगा हुआ है, तो वो छूटता ही नहीं है। यहाँ पे हमारी दोनों सिस्टरें रहती हैं, और यहाँ पे एक सिस्टर जो वैक्सीनेशन के लिए गई है, तो इसलिए यहाँ ताला लगा हुआ है। दूसरा इसमें सिस्टर रहती है, इसमें मैं कभी कभी रहती हूँ। क्या नाम है आपका? रेखा सोनवानी। अच्छा, आप यहाँ क्या हैं? ANM। अच्छा, तो सब कुछ सही चल रहा है यहाँ? जी सर। अच्छा, तो फिर आप लोगों को क्या सुविधा दी जाती है यहाँ पे, कुछ बताएंगे मोटे तौर पे? कैसे सुविधा? रहने की सुविधा हाँ। दी जाती है, लाइट। आप यही रहती हैं? जी। यही रहती हैं? हाँ। तो यहाँ पानी और बिजली और सारी सुविधाएं हैं इस तरह हाँ, की? सब हैं? हैं। सारी सुविधाएं हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पेशेंट कितने बजे से आ जाते हैं? वो तो पेशेंट का वो नहीं रहता, टाइम नहीं रहता, किसी भी टाइम आ जाते हैं। शाम को भी आ जाएंगे, रात में भी 10 बजे तक आ जाते हैं।
तो मैम भी यहीं रहती हैं? मैम को बुला लेते हैं जब हमको समझ में नहीं आता तो मैम यहाँ नहीं रहती लेकिन? रहती हैं कभी कभी इमरजेंसी, जैसे शाम हो जाती, रात हो जाती तो। अच्छा। तो लेकिन रहने की सुविधा जो है आपको यहीं दिया जाता है? हाँ जी। ठीक है। तो मैम कितने यहाँ जो आसपास के गांव होंगे, कितने लोगों को कवर करते हैं ये स्वास्थ्य केंद्र? 25 से 75 लोगों को ये कवर करता है। इसके अंदर 2 गांव आते हैं, कुदरी और चापा। तो यहाँ पे 2500 टोटल जनसंख्या 2575 है। तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं सारे फुल वैक्सीनेटेड हैं? फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, कुछ पेंडिंग में भी हैं, पर नहीं, डॉक्टर फुल्ली वैक्सीनेटेड है जी। आप फुल्ली वैक्सीनेटेड? जी। और आपके साथी जो हैं वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो यहाँ गांव का लोग सारे फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं? जी, फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, कुछ है पेंडिंग में सेकेंड डोज के लिए, बाकी फर्स्ट डोज ऑलमोस्ट पूरा क्लियर है। फर्स्ट डोज ऑलमोस्ट हाँ, क्लियर है? हाँ। ठीक है। कितने लोग रह गए हैं? कुछ लोग यानी कि 200 500 कितने? हमारे क्षेत्र में सेकेंड डोज के लिए 100-150 बच्चे हैं अभी। 100-150 बच्चे हैं? जी। तो उनके लिए फिर वहाँ उनके यहाँ जा कर के यानी कि डोर टू डोर का कैंपेन है या यहाँ आना पड़ता है उनको? अभी तो हम लोगों का डोर टू डोर कैंपेन है कि हम लोग घर घर जाके सेवाएं दे रहे हैं जी। ये क्या है मैम? ये हमारा टीकाकरण कक्ष है। अच्छा, यहाँ पे जैसे VHND होती है तो उसमें टीका के लिए ये बनाया गया है। आपने एक वर्ड लिया, वर्ड का नाम बताया, उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर के लिए। VHND में क्या होता है, हमारी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसमें सभी गर्भवती महिलाओं की जांच होती है, और यहाँ पे बच्चों को माल न्यूट्रिशन जो बच्चे आते हैं उनका भी परीक्षण होता है, और सभी तरीके के यहाँ परीक्षण होते हैं, जैसे कि BP, शुगर और GDM टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए, वेट वगैरह सब होता है। आप कब से यहाँ देख रेख में कब से प्रभारी हैं? मैं 2020 फरवरी से हूँ यहाँ। 2020 फरवरी से? जी। तो कैसे यहाँ के लोग कैसे सपोर्टिव हैं? किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है? कई बार ऐसा देखने को मिलते हैं कि गांव जाने पे उनको स्पेशली डॉक्टर्स को प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं, तो इस तरह से यहाँ केस आए हैं? जी ज़रूर आए हैं यहाँ पे। हाँ, वैक्सीनेशन के चलते हम लोगों को बहुत, कुछ लोगों तो कोऑपरेटिव है, कुछ लोग को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी वो गालियाँ भी देते हैं, भगाते भी हैं, पर फिर डॉक्टर्स को गाली देते हैं? जी, सबको देते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, खटखटाते रहो आप, निकलेंगे नहीं। कैसे समझाती हैं मैम उनको? वहीं पे उनको समझाते हैं, उसके लाभ बताते हैं वैक्सीन के कि क्या क्या फ़ायदे हैं तुमको, इससे आप नहीं लगवाएंगे तो इससे क्या क्या हानि होगा आपको। तो बच्चे यहाँ वैक्सीनेटेड हैं? बच्चे स्पेशली बच्चे? बच्चों का अभी तो वैक्सीनेशन नहीं आया है अभी यहाँ नहीं आया? हाँ, अच्छा। बच्चों का नहीं है अभी। 18 के ऊपर जितने भी हैं सब वैक्सीनेटेड हैं। तो कई बार ऐसे भी देखने को जो मिले, आप बता रहे थे कि लोगों से जब बात करने जाते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो खुद को कैसे एंटरटेन रखती हैं आप? क्योंकि 9 से 5 या 6 का जो टाइमिंग है उसके बाद में यहाँ रुकना भी होता है, और आसपास में कुछ मुझे नहीं दिख पा रहा है कि आसपास में कहीं घूमने का कुछ ऐसा हो, तो कैसे खुद को कैसे एंटरटेन करती हैं? ये सेवाएं ही इंटरटेनमेंट ही होती है, लोगों को सेवाएं दे के ही हम लोग सुकून मिलता है कि हाँ इन्हीं जो हैं हमारे गांव के व्यक्ति अच्छे रहें, हम लोग उन पे ही सारा टाइम देते हैं। तो लोकल जो लोग हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं? बस यही रखती हूँ कि कोऑपरेट करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, और जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। OPD और IPD यहाँ दोनों है सुविधा? नहीं, सिर्फ OPD है। सिर्फ OPD? अच्छा। IPD की सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। हमने ये देखा कि ये सारी सुविधाएं कैसी दी जा रही हैं, और मैम बता रही थी कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब हम वहाँ ग्राउंड पे डोर टू डोर बात करने जाते हैं, ऐसा ही है ना? जी। तो डोर टू डोर जब बात करने जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो मैं ये गांव वाले से भी प्रार्थना करूंगा कि वो डॉक्टर्स के साथ में सही से बिहेव करें, क्योंकि कहते हैं कि जो ज़मीन पे भगवान हैं वो डॉक्टर्स ही हैं, तो उनके साथ सही से बिहेव करें। और आप देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।